बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी। और आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर स्टडी करेंगे और हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, the increment and decrement operators respectively increment and decrement the value of their operand by 1। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि बेसिकली किसी भी ऑपरेंड या वेरिएबल की वैल्यू में 1 इंक्रीज कर देता था। इसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने देखा था कि किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू में से 1 माइनस कर देता था। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर स्टडी किया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर फिर क्या होगा, नेम से ज़ाहिर है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम कोई और ऑपरेटर मिलाएंगे जब और फिर हम उसको यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी हो कि हमने जस्ट वेरिएबल की वैल्यू में 1 इंक्रीज नहीं करना बल्कि हम चाहते हैं कि कोई भी नंबर उसमें इंक्रीज कर सकें, लाइक मैं कहती हूँ मेरा एक वेरिएबल है और उसमें डायरेक्ट 5 इंक्रीज कर दें, तो फिर अगर आपने इस तरह से कोई भी फिक्स नंबर इंक्रीज करना है, लाइक हम कहते हैं 5 इंक्रीज कर दें, 2 इंक्रीज कर दें, 3 इंक्रीज कर दें, डायरेक्ट आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ इंक्रीमेंट के लिए नहीं होता स्टूडेंट, इसके अलावा आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में से आप डायरेक्ट कोई नंबर माइनस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं कोई भी नंबर तो आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। There are 4 other compound assignment operators that can increment or decrement the value of their operand by other than 1। यानी हमारे पास 4 other compound assignment operators ऐसे हैं जो किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो 1 या 1 से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। यानी आप 1 के साथ भी कर सकते हैं और आप हो सकता है आप कोई भी और नंबर यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम वेरिएबल में डायरेक्ट कहते हैं कि 4 इंक्रीमेंट कर दें, इस तरह से डायरेक्ट किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर दें, तो ऐसा हो सकता है। अब देख लेते हैं हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से हैं। ये वाले हमारे पास कुछ 4 कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू एंड डिवीजन इक्वल्स टू। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टूडेंट। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि j की वैल्यू इनिशियली 10 है और j प्लस इक्वल्स टू 5 का ये मतलब है कि j की जो भी वैल्यू है 10 उसमें 5 इंक्रीमेंट कर दें। यहाँ पे इस स्टेटमेंट से ये मतलब है j प्लस इक्वल्स टू 5 मीन्स j इक्वल्स टू j प्लस 5। स्टूडेंट्स, j प्लस इक्वल्स टू 5 का मतलब है j इक्वल्स टू j प्लस 5, कि ये वाली स्टेटमेंट j प्लस इक्वल्स टू 5 इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है j इक्वल्स टू j प्लस 5। अब देख लेते हैं ये काम कैसे करेगा। j की वैल्यू क्या थी हमारे पास 10 और उसमें j प्लस इक्वल्स टू 5 करेंगे तो इसका मतलब ये होगा j इक्वल्स टू j प्लस 5, यानी j में 10 है प्लस 5 करेंगे तो j की वैल्यू 15 हो जाएगी। अगर हम प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो j की वैल्यू क्या आएगी 15। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। j माइनस इक्वल्स टू 5 का क्या मतलब है। j माइनस इक्वल्स टू 5 मीन्स j इक्वल्स टू j माइनस 5, यानी कि j माइनस इक्वल्स टू 5 j इक्वल्स टू j माइनस 5 की इक्विवेलेंट है। तो j की वैल्यू क्या है 10 माइनस 5 करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 5 आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। j इंटू इक्वल्स टू 5 का क्या मतलब है। j इंटू इक्वल्स टू 5 मीन्स j इक्वल्स टू j इंटू 5 की इक्विवेलेंट है और इस केस में भी हमने j को इनिशियली 10 से इनिशियलाइज किया और हम कहते हैं कि जो भी j की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करें 5 से और देन जो रिजल्ट आता है वो j को साइन कर दें। तो 10 जब मल्टीप्लाई होगा 5 से तो रिजल्ट आपका 50 आएगा और 50 असाइन हो जाएगा j को, यानी j की लेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 50 इस केस में, अगर हम ये वाला ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। j डिवाइडेड बाय 5, j डिवाइडेड बाय 5 का ये मतलब है स्टूडेंट ये वाला ऑपरेटर j डिवाइड बाय 5 इक्वल है इस स्टेटमेंट के j इक्वल्स टू j डिवाइडेड बाय 5, यानी ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट है
इस केस में भी इनिशियली हमने जे को 10 से इनिशियलाइज कर दिया है और फिर हम कहते हैं कि जे की जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड करें 5 से और रिजल्ट आप वापस जे को साइन कर दें। अब 10 डिवाइडेड बाय 5 होगा तो रिजल्ट आपके पास 2 आएगा और 2 वापस किसको जाएगा, जे को साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस ऑपरेटर की रिजल्ट जो आएगा वो 2 होगा। हमने सारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स 1 बाय 1 देख लिए हैं कि ये काम कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के साथ भी देख लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। The order in which different types of operators in an expressions are evaluated is known as operator precedence. Operator precedence स्टूडेंट्स क्या होती है कि बेसिकली आपके ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या है, मीन्स कि आपके ऑपरेटर की प्रेसिडेंस या तो हाई होगी या लो होगी। यानी कि अगर हम एक एक्सप्रेशन में हमें बहुत सारे ऑपरेटर्स दिए हों तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऑपरेटर कब एवेल्युएट होगा। तो वो ऑर्डर जिसमें हम ऑपरेटर्स को एवेल्युएट करते हैं उसको हम कहते हैं ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक टेबल है जो कि आपकी बुक से मैंने उठाया है। ये इसमें सारे ऑपरेटर्स मेंशन्ड हैं और इनकी प्रेसिडेंस बताई गया है। अगर आप टॉप से डाउन की तरफ जाएं तो हाईएस्ट से लोएस्ट प्रेसिडेंस की तरफ हम मूव करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑपरेटर हमारे पास क्या है, लॉजिकल नॉट, यानी कि ये लॉजिकल ऑपरेटर है और नॉट ऑपरेटर है, तो इसकी सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगी। इसी तरह से नेक्स्ट हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर ऑपरेटर, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, फिर इनकी प्रेसिडेंस आती है। इसी तरह से फिर लेस देन एंड इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इनकी प्रेसिडेंस है। यानी कि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इनकी प्रेसिडेंस अरिथमेटिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से कम है। इस तरह से यहाँ देखें कंपैरिजन ऑपरेटर एंड नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर, ये जो है इनकी प्रेसिडेंस फिर इसके बाद है, रिलेशनल ऑपरेटर के बाद। इसी तरह से यहाँ पे लॉजिकल एंड और लॉजिकल और जो ऑपरेटर्स हैं इनकी सबसे एंड पे प्रेसिडेंस आती है और सबसे एंड पे फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। यानी कि आपके एक्सप्रेशन में अगर कुछ ऑपरेटर्स होंगे तो पहले ये ऊपर वाले ऑपरेटर्स एवेल्युएट होंगे और उसके बाद आखिर में वो वैल्यू को असाइन करेगा। हाई और लो प्रेसिडेंस से क्या मतलब है स्टूडेंट्स, हर एक ऑपरेटर की अपनी कुछ ना कुछ प्रेसिडेंस होगी, जैसे कि इस चार्ट में हमने देख लिया। लेकिन उनकी प्रेसिडेंस, एक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हम कैसे कह सकते हैं कि हाई है और कैसे कह सकते हैं कि एक की प्रेसिडेंस लो है, उनका हम आपस में कंपैरिजन करते हैं। लाइक इस केस में देखें तो ये दोनों अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी और इस तरह से एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। तो अब ये दोनों टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की टाइप्स हैं, तो इनमें से यहाँ पे आपको चूंकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड रिमाइंडर ऑपरेटर ऊपर है चार्ट में आप देख सकते हैं, तो इट मीन्स कि इनकी हाई प्रेसिडेंस है इनकी निस्बत एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी अगर किसी स्टेटमेंट में ये ऑपरेटर्स यूज हो रहे होंगे, पहले हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को एवेल्युएट करेंगे, देन हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन की तरफ आएंगे। इसके अलावा यहाँ स्टूडेंट मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर कुछ ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम हो तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे। लाइक यहाँ पे देखें एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस सेम है, यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की सेम है। अगर ये दोनों एक एक्सप्रेशन में आ जाएं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो फिर आप किसको पहले एवेल्युएट करेंगे, दोनों की सेम प्रेसिडेंस है। यानी कि अगर एक की हाई हो एक की लो, वो तो हमें पता है। अगर एक में मल्टीप्लिकेशन आ जाए एक में एडिशन आ जाए तो फिर वो तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन को हमने पहले एवेल्युएट करना है, देन हमने एडिशन को करना है। लेकिन अगर सेम प्रेसिडेंस के आ जाए तो फिर उसके लिए क्या रूल है, उसके लिए स्टूडेंट ये रूल है कि अगर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर आपके एक ही एक्सप्रेशन में आएंगे तो आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। यानी लेफ्ट साइड से देखें तो आपके पास पहले जो ऑपरेटर आ रहा होगा आप उसको पहले एवेल्युएट करेंगे, देन आप राइट साइड वाले ऑपरेटर को एवेल्युएट करेंगे। अब एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लाइक ये देखिए हमारे पास अगर कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन हो और इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो हमारे पास कितने ऑपरेटर्स हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का, एक सब्ट्रैक्शन का और एक एडिशन का, 4 ऑपरेटर्स हैं हमारे पास इस केस में। और आप कह सकते हैं कि ऑपरेंड्स आपके पास कितने हैं, यहाँ पे 5, 10, 5, 3, 15, तो ये आपके पास 5 ऑपरेंड्स हैं। इस एक्सप्रेशन में स्टूडेंट्स आपके पास 4 ऑपरेटर्स एंड 5 ऑपरेंड्स हैं और ओवरऑल हम इसको कहेंगे एक एक्सप्रेशन है। अब हमने इसको एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट का मतलब ये है कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशन को और फाइनल कोई एक वैल्यू तक लेके जाएंगे कि आखिर में हमारे पास वैल्यू क्या आती है।
तो स्टूडेंट्स ऑपरेटर प्रेसिडेंस को फॉलो करते हुए हम इसको एवेल्युएट करेंगे। अगर आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल्स ना पता हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले डिवाइड करना है, पहले सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, क्योंकि ये सारी ऑपरेटर एक ही एक्सप्रेशन में है। तो आपने अब रूल्स पढ़ लिए कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये जो दो ऑपरेटर्स हैं इनकी प्रेसिडेंस हाई है सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन से। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपने पहले काम क्या करना है। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, वैसे तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस हाई है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, लेकिन अगर आपकी एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस आ जाएं तो फिर हम पैरेंथेसिस को पहले एवेल्युएट करते हैं। लाइक इस केस में देखें हमारे पास दो पैरेंथेसिस हैं इस एक्सप्रेशन में, एक ये वाली और एक इनर पैरेंथेसिस है जिसमें 5-3 लिखा हुआ है। और सबसे पहले हम इनर मोस्ट पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आउटर पैरेंथेसिस की तरफ जाते हैं और फिर सारी पैरेंथेसिस ख़त्म करने के बाद फिर हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल्स को देखते हुए एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करते हैं। तो इस केस में हमारे पास इनर पैरेंथेसिस कौन सी है, 5-3, ये वाली जो है इसको हम सबसे पहले एवेल्युएट करते हैं। 5-3 करेंगे आप तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2। बाकी पूरी एक्सप्रेशन हमने उसी तरह से लिख दी, 5 × 10 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे 5-3 किया तो रिजल्ट 2 हो गया और +15 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें, अब हमने एक स्टेप कर लिया एक्सप्रेशन का। अब नेक्स्ट देखें, अब हमने पैरेंथेसिस को एवेल्युएट करना है, यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम, तो आपके पास रिजल्ट 5 आता है। बाकी उसी तरह से आपने एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख लेनी है, 5 × 5 +15 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल्स अप्लाई करेंगे, यानी आपके पास अब इस एक्सप्रेशन में देखें तो 3 ऑपरेंट्स हैं, 5, 5 और 15, और ऑपरेटर्स कौन से हैं, मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस हाई है एडिशन, इट मीन्स कि हम पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे और देन एडिशन करेंगे। तो पहले आप 5 को मल्टीप्लाई करें 5 से, तो रिजल्ट आपके पास 25 आ जाएगा, और फिर 15 एज इट इज़ नीचे आप ले आए और अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 40 आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल थी। अब ये एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट। ये एग्जाम्पल भी उसी टाइप की है, इसमें सिर्फ मैंने एक और आपको कंसेप्ट देना था कि अगर आपके कोई से भी दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के आ जाएं तो आप क्या करेंगे। लाइक देखें, इस केस में हमारे पास ऑपरेटर्स कितने हैं, सबसे पहले एक्सप्रेशन में देखें, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, सब्ट्रैक्शन का है, एडिशन का है। आपके पास इस एक्सप्रेशन में 4 ऑपरेटर्स हैं और 5 ऑपरेंड्स हैं। तो इन 4 ऑपरेटर्स में से ये जो फर्स्ट हुए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनकी सेम प्रेसिडेंस है, इस तरह से नेक्स्ट 2 की सेम प्रेसिडेंस है। लेकिन हमें ये पता है कि फर्स्ट 2 की प्रेसिडेंस नेक्स्ट 2 वाले ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस से हाई है। लेकिन अब यहाँ पे टाई आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो क्लियर है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले होगी, लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो अब पहले किसको हम परफॉर्म करेंगे। इस केस में पैरेंथेसिस भी कोई नहीं है, तो फिर अब आपने लेफ्ट टू राइट वाला रूल फॉलो करना है, यानी लेफ्ट साइड पे आपका जो भी ऑपरेटर है उसको पहले परफॉर्म करें। लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब हम पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। देखिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो रिजल्ट 50 आ गया। बाकी आपने एज इट इज एक्सप्रेशन नीचे लिख दी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन में कितने ऑपरेटर्स हैं, 3, और हमें पता है कि डिवीजन की जो प्रेसिडेंस है इन दोनों से हाई है, तो पहले डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड करेंगे 50 को 5 से तो आपके पास रिजल्ट 10 आ जाएगा। इस तरह से बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास ऑपरेटर्स कौन से हैं, माइनस का और प्लस का। आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों की सेम प्रेसिडेंस है। फिर आपने लेफ्ट टू राइट वाला रूल फॉलो करना है। पहले लेफ्ट साइड पे कौन सा आ रहा है, माइनस है, तो आपने पहले माइनस करना है। माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा रिजल्ट और 15 एज इट इज, और एंड पे आप ऐड कर देंगे तो आपके पास 22 रिजल्ट आ जाता है। तो अब आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस समझ आ गई होगी। होम टास्क स्टूडेंट, आज का लेक्चर ये यहाँ तक था, और अब आपने ये करना है कि ये एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाली हुई है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल्स को फॉलो करते हुए इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करना है। आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल्स के देखते हुए इसको सिंप्लीफाई करें और सिंगल वैल्यू लेकर आएँ।
और फिर आपने ये कमेंट सेक्शन में वैल्यू बतानी है कि क्या आ रही है आपके पास। अल्लाह हाफिज़।